लिखा यूहन्ना 21:16 में, कह रहा उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप सुने, परमेश्वर ने मुझे ये वचन क्यों दिया आज के लिए? ये वचन इसलिए दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, देखो मेरी तरह बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो ठीक है, परमेश्वर आशीष दे, लेकिन मूसा और हारून और मरियम भी उसकी नकल करते थे। और जब उसकी नकल करते थे, आजकल लोग मेरी नकल भी करते हैं, लेकिन वो नकल करते हैं, लेकिन उनको अकल यूज़ करनी चाहिए। तो वो जब भविष्यवाणियाँ करते हैं, मुँह से शराब देते हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, क्या वो आपकी भविष्यवाणी, क्या वो आपके शराब मेल खाते हैं वचन के साथ? तो आप जिस वचन से आप कर रहे हो वही दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाले समय में 2025 में पवित्र आत्मा के हाजिर नाजिर होकर, परमेश्वर के सामने होकर बोल रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कहा 2025 में जो लोगों को भरमाएंगे, जो लोगों को ठोकर खिलाएंगे, हाय उन पर, बाइबल बोलती है हाय उन पर, कहता है क्योंकि आपको जो ठोकर खिलाए, वचन बोलता है आपको जो ठोकर खिलाए, ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है कि आपको अपनी शांति को खराब नहीं होने देना। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि आप अपनी कलीसिया की रखवाली करो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं जी नहीं, आपको बोलना नहीं है, आपके खिलाफ को बोलता है, आप बिजनेस पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, ठीक है, परमेश्वर कह रहा है आपको बिजनेस पर जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, लेकिन आपको बोलना नहीं है, उनके साथ मुंह नहीं लगना आपको, लेकिन उसका मतलब यह है कि आपको रखवाली करनी है, अपनी आपको रखवाली करनी है। लिखा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आप इधर गांव में जाते हैं, लोग लगातार आपको ईसाई बोली जा रहे हैं, लोग लगातार करी जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रखवाली कर, क्योंकि वो अपने मुंह से शराब दे रहे हैं आपको। जब आपको शराब देते हैं तो उसी समय आपको झगड़ा नहीं करना, आपको जाना और प्रेयर करना और उसकी शराब को तोड़ देना। दैट्स इट। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता कि भेड़ों की रखवाली कर, और कहता अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा, कह रहा भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। इसलिए लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। आजकल वो क्या करते हैं कि बस यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं इधर उधर की बातों से, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा उनका, परमेश्वर न्याय करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप भेड़ों की रखवाली करें। ठीक है, आप भेड़ों की रखवाली करें, उनको बताएं कि आपको झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आपको वचन के लिए हमेशा उनको तैयार करना, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपनी बातों के लिए आपको ऐसा एक्साइटेड होकर ऐसी बातें नहीं कहनी जिसके कारण कहते हैं कि आपका न्याय परमेश्वर करे। तो पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि आप उन लोगों का ध्यान रखेगा। कह रहा वाच करना है तो अपनी मिनिस्ट्री को वाच कर, वाच करना है तो अपने कामों को वाच कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने मनों को जांच, कहता है क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं किसी पास्टर ऋतु के मन को नहीं जांच सकता, मैं पास्टर शौक के मन को नहीं जांच सकता, मैं आपके मन को नहीं जांच सकता, परमेश्वर जांच सकता है। लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि ये बंदा भी अपने मन को जांच सकता है। आप अपने मन को जांचें कि आपके अंदर चल क्या रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इन दिनों में किसी के भड़काए में नहीं आना, कि अपनी शांति खराब नहीं करनी, आपको किसी के कहने पर आपको कहते कि हाय नहीं करना, यार इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया कर दिया, क्योंकि अभी देश देश की लड़ाइयाँ होंगी, देश देश भड़केंगे, प्रॉब्लम आएंगी। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको भड़कना नहीं, भाईचारा बनाकर रखना है, प्रेम रखना है आपस में। तो यहाँ लिखा कह रहा है मेरी भेड़ें, कह रहे मेरी भेड़ें, कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, नहीं करता तो कोई और करेगा। फिर लिखा मेरी भेड़ों को चरा। कहता है इसलिए हम पास्टरों को अपनी भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, इसलिए हमें लाइव में आके बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान, भाई बुराई करने वालों से सावधान, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो फिलिपियों 3:2 में क्लियर परमेश्वर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपने अपनी शांति को खराब कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी शांति बनाए रखे, क्योंकि वो उसको आपको दे कर गया है। और उसी समय कह रहा है कि शांति की आपका घर, आपकी टीवी, आपका फ्रिज, आपकी मोबाइल, आपका बच्चा, आपका परिवार, कर आपका मन, आपका
कहता है कि आपको शांति बनाए रखना, मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस चीज में आपको लगता है कि मैं अशांत हो जाता हूं, जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है आपकी शांति भंग हो जाती है, जब बच्चा आपके गुस्सा करता है तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपका पति कहता है कि थोड़ा सा शराब पीकर आ जाता है तो आपकी शांति तो चली जाती है, आपकी शांति चली जाती है। तो इसका मतलब कोई बीमारी आ जाती है तो उसी समय आपकी शांति भंग हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैंने तुम्हें शांति दी है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपको बुरी खबर देकर, बुरी रिपोर्ट देकर, बुरे नेगेटिव विचार देकर, बुरी थॉट्स देकर, तो लोगों को ऐसे खिलाफ खड़ा करके तो आपकी शांति भंग कर दे। लेकिन आपको उस समय शांति भंग नहीं करनी है। नया साल आपके लिए शांति देने वाला है। लोग कहते हैं प्रार्थना करो पापा जी हमारे लिए शांति आ जाए, शांति नहीं आती ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास शांति नहीं है तो यह बात याद रखना कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता। परमेश्वर, क्योंकि अगर आप शांत नहीं होंगे तो आप प्रार्थना कहां से करेंगे, आप शांत नहीं होंगे तो बाइबल कहां से पढ़ेंगे, जब आपका गुस्सा ही शांत नहीं होगा तो आप चर्च कहां से आएंगे, जब आप अंदर से शांति नहीं होंगे तो आप बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे। तो परमेश्वर उन लोगों को बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाता, बड़ा पास्टर नहीं बनाएगा, बड़ा मसीह नहीं बनाएगा। एक छोटे से झुंड में रहेगा, ठीक है, जाएगा इंडिया के बीच में, कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं जाएंगे, आशीषित नहीं होंगे वो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। कोई नहीं, ध्यान रखो, जो शराब देने वाले हैं परमेश्वर के वचन का इंतजार करो, पूरा तुम्हारे सिर पर भी होने वाला है, चिंता ना करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कहता है कि जो लोग कह रहे कि अपने मन के अंदर मंत गणंत बातें सोचने के बाद कहता है ठा के शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आकर मुझे कोई आकर कहे कि पापा जी आपकी कोई बुराई कर रहा है, मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता, मैं अपनी शांति को खराब नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने मुझे वो शांति दी है। आज आपके लिए भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको, कहता आज अगर आपकी छोटी छोटी बात में अगर शांति खराब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक लेवल में कमजोर है। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड आत्मिक लेवल में कभी ऊंचा नहीं जाएगा। पौलुस बोलता है, कहता है कि इनसे 3:7 और 8 और 9 में देखो क्या लिखा। हाँ, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, पौलुस बोलता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने पकड़ा, जो मेरे लाभ की नहीं है मैं उसको नहीं पकड़ता। मैं कह रहा हूं जो बातें आपको अच्छी लगती हैं इन दिनों में वो पकड़नी है आपने, जो आपके खिलाफ हैं उसको नहीं पकड़ना, जो आपके लिए नेगेटिव भविष्यवाणी कर रहा है उसको पकड़ना नहीं। मैं कह रहा हूं जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स दे रहा है उसको पकड़ना नहीं, जो आपके लिए बोल रहा है कहता आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कहता है कि सावधान, कहता है कि आपको पकड़ने वाले, पकड़वाने वाले यीशु मसीह को कौन थे, कहता है वो मसीह लोग ही थे जिन्होंने करे कि यीशु मसीह को पकड़वाया। आप पर भी लांछन लगाने वाले कौन होंगे। बाइबल बोलती है कि मैं बाप बेटे के बीच में तलवार चलाने आया हूं। तो इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उनको अलग करने के लिए आया है कि जो लोग आस्तिक और नास्तिक हैं लेकिन परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक हैं, तो आपको शारीरिक नहीं रहना इन दिनों में, आत्मिक रहना है। नहीं तो बहुत सारे वायरस आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, उसके लपेटे में आ जाएंगे बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 2025 खतरनाक आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों के लिए उन्नति का साल लेकर आ रहा है और आशीषों का साल है। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए आशीष भरा होगा। बोल रहा है जो मेरे, यहां पर कह रहा है कि जो मेरे लाभ के लिए नहीं, और जो नेगेटिव है, कहता है जो शराब है मेरे लिए, कहता है उसी के 9 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। उसके 8 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं, कहता है कूड़ा है मेरे लिए वो। आपको ऐसे विचारों को कूड़ा करना है, कूड़ा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन हाँ अगर आप कह रहे कि आत्मिकता से बाहर जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको रोकने के लिए एक तलवार को भेज सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन दिनों में पवित्र आत्मा की चाल चलें।